राजा अपनी माँ, बीवी और बेटी के साथ एक पुराने से घर में रहता था। पहले तो राजा के पास काफी जमीनें थीं और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर माँ की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी जमीन बिक जाती है और अब राजा के पास खेती करने के लिए जमीन भी कम रह जाती है। उसका खानदान पहले ही गरीब था, पर अब उसके हालात और भी खराब हो जाते हैं। घर की ज़रूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए राजा ने गांव के जिमींदार से पैसे उधार लिए थे। उसके पास कुछ खेती की ज़मीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा हो सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को अपने खानदान के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्जा और घर के बाकी खर्चे चलाता था। पर अब तो खेत ही आधा रह गया था, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं बच रहे थे। एक दिन जमींदार राजा को अपने पास बुलाता है और कहता है, राजा, कर्जे की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरे हालात के बारे में। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है। कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं मेरे पास पैसे। जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं होते मेरे पास, तो आपको कहाँ से दूँ मैं पैसे? ऐसा कहकर राजा रोने लगता है। तब जिमींदार गुस्से में, देख राजा, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ। जिसे देखो पैसे देने के नाम पे रोना शुरू कर देता है। अरे जब दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? और सुन मेरी बात, अगर 2 महीने में तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरा घर और तेरा बचा हुआ खेत तुझसे छीन लूंगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। पर मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिएगा। मालिक, आप देख ही रहे हैं बारिशें इस बार कितनी ज्यादा हो रही हैं। फसलें खेतों में खड़े खड़े खराब हो रही हैं। कौन खरीदेगा खराब फसल? अरे भाई, अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? नहीं नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा आपने कराई है बारिश। देख राजा, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना तू मुझसे। राजा जिमींदार ये सब बातें सुनकर रोने लगता है। जिमींदार को उसे रोता देखकर बहुत गुस्सा आता है और जिमींदार राजा से कहता है, चल निकल यहाँ से। अब 2 महीने बाद मैं आऊँगा तेरे घर। तब तक पैसे दे देते हो तो ठीक है, वरना अपने रहने के लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना ये आंसू मेरे सामने। फिर राजा बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। उसकी बीवी और बेटी आंगन में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अपने बाप को आता हुआ देखकर बबली दौड़कर राजा के पास आती है। पापा पापा, आप आ गए? माँ देखो ना, पापा आ गए हैं। अपनी बेटी को अपनी तरफ आते देखकर वो अपनी आंखों से आंसू साफ करता है और कहता है, अरे बबली बेटा, तुम क्या कर रही हो यहाँ? आज तुम अपनी सहेली के घर नहीं गई खेलने के लिए? बस पापा, मैं जा रही थी, आपको देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली हैं। आप इस बार सर्दी से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आइएगा। अपनी बेटी की ये बात सुनकर राजा डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ बबली, बाबा इस बार तुम्हारे लिए सर्दी से बचने के लिए अच्छे से कपड़े लेकर आएंगे। टोनी अपने शौहर को आंसू साफ करते हुए देख लेती है और समझ जाती है जिम्मेदार नहीं माना। वो बबली को वहाँ से जाने का कहती है। बबली देखो, बाबा अभी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ जाकर खेलो। कब से तुमको बुला रहे हैं। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ। बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबली के जाने के बाद टोनी अपने शौहर राजा से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिख रहे हो?
कुछ नहीं टोनी, बस अभी अभी जिम्मेदार के पास से आ रहा हूँ। आपको परेशान देखकर मैं समझ गई थी। क्या कहा उसने? क्या कहेगा टोनी, पैसे मांग रहा था और मेरे पास नहीं है देने को। तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हमारे हालात खराब चल रहे हैं? मैंने बोला था पर नहीं माना। क्या बोला जो आप इतना परेशान दिख रहे हो? अगर इस बार मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मेरा ये घर और मेरा खेत ले लेगा टोनी। और सर्दियां भी आने वाली हैं, हम कहाँ जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमारा अल्लाह भी कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। आप देखिएगा, कोई न कोई हल तो निकल ही आएगा। राजा की माँ अंदर पलंग पर लेटे राजा और टोनी की बातें सुन रही थी। वो राजा को अपने पास बुलाती है। राजा माँ के पास आता है और कहता है, क्या हुआ माँ? यहाँ मेरे पास बैठ राजा। राजा अपनी माँ के पास बैठ जाता है। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो वक्त आ गया है। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। अच्छा बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी, तुम मेरी दवाइयों पर जो पैसे खर्च करते हो ना बेटा, वो अब मत करो। तुम अपना कर्जा उतार कर ये घर और जमीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से निकल जाएगी तो क्या होगा तुम लोगों का? राजा चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। तब वो कहता है, माँ तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे पास 2 महीने का वक्त है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तब तुम देख लेना। चल अब ज्यादा बात मत कर वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और सुनो, किसी चीज की जरूरत हुई तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर वो भी सोने चला जाता है। कुछ अरसे बाद इस बार कुछ बारिशें कुछ ज्यादा ही हो रही थी और राजा की आधी फसल भी खराब हो गई थी। अब सर्दियां शुरू होने वाली थी और राजा के 2 महीने भी पूरे होने वाले थे। वो ना तो पैसों का इंतजाम कर पाया था और ना ही उससे अपनी माँ का इलाज हो सका। उसने जंगल में कुछ लोगों से पैसे उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी मदद करने को कोई तैयार नहीं था। सर्दियां बढ़ गई थी और उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो अपनी माँ के लिए कंबल भी नहीं खरीद सका। ऐसे ही वो एक दिन अपनी बीवी से कहता है, टोनी कैसे होगा अब? कैसे तुम सबको बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से ये सर्दियां, कैसे बच पाएंगे हम ठंड से? माँ की हालत भी खराब होती जा रही है, कैसे बचाऊंगा मैं माँ को ठंड से? टोनी चुपचाप राजा की बातें सुन रही थी। उसको पता था कि कुछ नहीं हो सकता, वो अपना घर और जमीन खो देंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां आया देख राजा को समझने में देर नहीं लगी कि अब इसके और इसके घर वालों के साथ क्या होने वाला है। क्यों राजा, हुआ पैसों का इंतजाम या नहीं? नहीं मालिक। अरे वाह, तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? मालिक कुछ दिन का वक्त दो, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? तुमको अब और वक्त नहीं मिलेगा, तुमको बोला था मैंने। ऐसा कहकर जिम्मेदार उनको घर से निकाल देता है। राजा अपनी माँ, बीवी और बेटी के साथ घर के बाहर सड़क के पास ही बैठ जाते हैं। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे। राजा की माँ की तबीयत खराब होने लगती है और वो ठंड से कांपने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और राजा की माँ ठंड बर्दाश्त ना कर सकी और चल बसी। राजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया था और वो कुछ भी न कर सका। बबली भी ठंड की वजह से बीमार रहने लगी। राजा ने अपनी माँ को तो खो दिया था, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वो दूसरों के खेतों में काम करने लग जाता है और टोनी लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। इस तरह वो दोनों मिलकर एक कमरे का घर बना लेते हैं और रहने लगते हैं।
पर राजू को अभी भी माँ की बहुत याद आती थी। अब अपनी इस गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।